What up, my beautifully amazing viewer, my focused viewer, जो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा है। क्या हाल चाल है यार। आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं मल्टीपल टॉपिक्स को एक साथ चलाना चाहूंगा, क्वांट्स रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं अपने। तो अभी मैं मॉड्यूलस पे फोकस कर रहा था ना काफ़ी टाइम से, वो चलता रहेगा। बट वी आर ऑल्सो गोना स्टार्ट लॉगरिथम्स। और यार, ऑफ कोर्स मैं अपने ओरिजिनल मिशन से डाइवर्ट नहीं होना चाहता। मैं आप लोगों को जो टफ एस्पेक्ट्स हैं ना क्वांट के, जो इंट्यूटिव नहीं है, लाइक अलजेब्रा, मे बी इवन ज्योमेट्री, इनको मैं बहुत आसान करना चाहता हूं आपके लिए। एंड अलजेब्रा इज द टफेस्ट वन एट दैट। कई लोग तो पूरा पूरा छोड़ के चले जाते हैं डूड अलजेब्रा को, ये भी पता है मेरे को, एंड सिर्फ अर्थमेटिक पे रिलाई करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। एंड दैट इज नॉट द वे टू गो। अलजेब्रा में बहुत सस्ते क्वेश्चंस आते हैं, एंड स्पेशली टू अ टॉपिक रिलेटेड टू लॉगरिथम्स। हम आज लॉगरिथम्स चालू करेंगे एंड इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक भी, और इसके सबसे बेसिक से लेके सबसे टफेस्ट क्वेश्चन तक हर चीज कवर करेंगे। सो दिस इज गोना बी अ सीरीज इन इटसेल्फ। तो आपको कभी भी लॉग में कुछ भी डाउट हो, कभी भी कोई मॉक्स में कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, या वीडियो सोल्यूशन आप देख रहे हो आपके पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, क्या कर रहा है ये आदमी, कम बैक टू माई वीडियोज एंड लर्न द कॉन्सेप्ट। बिकॉज मैं एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करने वाला, एक भी नुआंस या इंट्रिकेसी मिस नहीं करने वाला लॉग की। मैं पूरा कवर कराऊंगा आपको। आई ट्राई टू लिमिट द वीडियोज कि बहुत थोड़े कम नंबर ऑफ वीडियोज में पूरा लॉग करा दूं मैं विथ प्रैक्टिस। बट ऑफ कोर्स ये मैं बोलता हूं और फिर ये मैं कर नहीं पाता हूं, क्योंकि व्हेन आई स्टार्ट सेइंग एंड एक्सप्लेनिंग आई रियलाइज कि भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग अगर हमें डेवलप करनी है तो अच्छे खासे नंबर ऑफ वीडियोस बनाने पड़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस चालू करते हैं आज से पढ़ना लॉगरिथम्स, ऑल्सो नोन एज लॉगू। ठीक है, मैं बनाता रहता हूं ऐसे छोटे मोटे नाम, ठीक है, इग्नोर। आज हम समझते हैं एग्जैक्टली ये होता क्या है। एंड चालू करते हैं डायरेक्टली एक एग्जाम्पल से ही। यार आपको ये तो पता है ना, जैसे आप अब लिखते हो 2 की पावर 5 क्या हो गया, 32। ये एक रिलेशन है बिटवीन दीज नंबर्स 2, 5, 32। अब ऐसे 2 के ऊपर 5 पावर लगा दो तो वो 32 हो जाएगा, है ना। ऑफ कोर्स इसको डिफरेंटली भी लिखा जा सकता है, इस पर्टिकुलर रिलेशन को। वो कैसे लिख सकते हो आप? अब वो क्या करना है, आपको फूंक मारनी है इस 2 को यहां, ठीक है। फूंको, जब फूंक मारोगे तो अपना 5 के पास तो यार कोई है ही नहीं खड़ा होने के लिए, तो 5 हमारा भाई साहब नीचे गिर जाएगा ना। ठीक है, लिखते हैं ऐसे। पहले तो इक्वल टू का साइन तो ऐसे ही रहेगा। 2 को फूंक मारे नीचे, 2 यहां चला गया, और इधर 32 था, 32 तो एज इट इज रह जाएगा, और ये 5 नीचे करके 5 अपना ऐसे आ जाएगा। अब देखो 5 तो इक्वल्स टू 2 की पावर 32 नहीं होता ऑफ कोर्स, बट यहां अगर आप लॉग ऐसे ये नंबर लिख, ये सिंबल ऑफ दीज 3 अल्फाबेट्स ऐसे लिख दोगे ना, ये बेसिकली एक तरीका है, इट्स अ वे टू राइट दिस रिलेशन ओनली। कुछ भी डिफरेंस नहीं है इनमें, सिर्फ दिखने में डिफरेंस है, बट इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन और रिलेशन ओनली। ठीक है, यहां नंबर्स लिखे हुए हैं, यहां नंबर्स की जगह वेरिएबल्स भी हो सकते थे, और उसमें भी ये सेम ही चीज होती। दिस इज द प्राइमरी वे टू अंडरस्टैंड लॉग, और हम आपको इसी तरह समझना है। ठीक है, मैं कह रहा हूं इसलिए, बाद में आपको और क्लैरिटी आएगी, बट अभी के लिए लॉग को बस ये समझो कि इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग जो हमें आती है ऑलरेडी, राइट। अब मैं आपको कुछ और चीजें भी पॉइंट आउट कराना चाहूंगा जो रिलेटेड है, कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, लॉग और इंडेसेस भी। यार ये चीज ना, अब देखो इंडेसेस जो मैंने बोला, आपको धीरे धीरे अपन घुसते हैं इस चीज में। सबसे पहले आप इस चीज पे फोकस करो, ये 2 की पावर 5 = 32 दे रखा है, ठीक है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पावर लगाना है एंड एवरीथिंग, मे बी लॉग नहीं भी पढ़ा हो, तो ये तो पढ़ा है अपन ने, सब नहीं पढ़ा है। इसमें आपको याद होगा ये जो 2 है, इसको हम बोलते हैं बेस।
ठीक है, ये होता है हमारा बेस। ये 5 है, इसको हम बोलते हैं पावर, पावर बोल देते हैं या फिर इंडेक्स भी बोल देते हैं कभी कभी, है ना। और कुछ नहीं तो भैया हम एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं इसको। ये इंडेक्स क्यों बोलते हैं ना, इसलिए इंडेसेस नाम आया, वो आपका चैप्टर जो है सर्ज और इंडेसेस। बेसिकली पावर की जगह हम इंडेक्स बोल देते हैं और कूल लगते हैं थोड़े। बट आप नोटिस करिए, ये 2 जो बेस है जिसकी पावर अपन ने 5 लगा के एक 32 नंबर पाया, जब आप इसको डिफरेंटली लिखते हो इस तरह लॉग के वे में, तो भी ये जो 2 है हमारा ये बेस ही है। यहां पे भी हम इसको बेस ही बोलेंगे। और अब लॉग का मतलब समझना, लॉग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो देखो हमारे लॉगरिथम की वैल्यू क्या है, ठीक है, इससे आप मतलब समझने में आसानी होगी। यहां लॉगरिथम की वैल्यू है 5। लॉग का मतलब ये होता है कि ये जो हम क्या वैल्यू है जिसपे हम हमारे बेस को रेज करें और एक डिजायर्ड नंबर ला पाए। लॉग का मतलब ये होता है कि लॉग की जो वैल्यू आएगी ना, फट करके बाहर आएगी, आप ये कैलकुलेटर ऊपर डालोगे या कहीं भी डालोगे, वो वैल्यू है कि अगर हम हमारे बेस को उस पावर से रेज करें तो हमें जो डिजायर्ड नंबर है वो आ जाएगा, ये वाला। कंफ्यूजिंग लग सकता है, या ये आपको लग सकता है कान ऐसे पकड़ने के बजाय मैं ऐसे पकड़ रहा हूं, है ना, घुमा के, बट दैट्स द होल पॉइंट। आप सिंपली ये बेसिक बात को घुमा के इस तरह भी लिख रहे हो, और ऐसा हम क्यों करते हैं ये भी धीरे धीरे पता चलेगा। तो यार हमारे जो लॉग्स और ये इंडेसेस, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये डिजाइन करे गए थे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। और वो भी कैसे आसान करने के लिए, जब आप बड़े बड़े नंबरों को मल्टीप्लाई करते हो ना, इस मल्टीप्लाई के ऑपरेशन को समाओ हम प्लस के ऑपरेशन में चेंज कर पाए, और डिवाइड के ऑपरेशन को हम समाओ माइनस के ऑपरेशन में, सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में चेंज कर पाए। अब ये करने से काफी आसानी हो गई, और मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो आ जाओ डेमोन्स्ट्रेशन पे सीधे ही चलते हैं ना। से एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 16 into 8, ठीक है, ये करना है। मतलब हम सबको आता है, पता है क्या होगा आंसर, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग। तो 16 क्या होता है, 2 की पावर, अगर 2 की पावर में मैं बात करूं तो 16 होता है 2 की पावर 4, और हमारा 8 होता है 2 की पावर 3। अब जब ऐसे पावर मल्टीप्लाई होती हैं और ये बेस सेम होता है, तो थोड़ा याद करो इंडिसेस में जो अपन ने स्कूल टाइम में भी पढ़ा था, बेस एज इट इज कर दो और ऊपर पावर को प्लस कर दो, ठीक। बी वेरी केयरफुल, या बी वेरी अटेंटिव कि यहां हमने प्लस किया है इन पावरों को, ठीक है। और अब इसको हम मिला के लिख सकते हैं 2 की पावर 7। अब कैलकुलेट कर लो 2 की पावर 7 क्या आता है, ये आता है 128। आप सोच रहे होंगे यार ये तो क्यों कर रहा हूं इतना कॉम्प्लिकेट, ये तो वैसे भी कर सकते थे। दिक्कत क्या है ना कि अगर ये नंबर्स बड़े होते ना, 2 की पावर 42 ऐसे टाइप के नंबरों में हम खेल रहे होते, बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंप्यूट इन योर हेड। ऐसे नंबर्स को हैंडल करने के लिए हमने लॉग्स और इंडिसेस, या स्पेशली लॉग्स का इन्वेंशन किया था हमारे पुराने मैथमेटिशियंस ने, और ये उस टाइम पे एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी। ऑल दे हैड टू डू वाज यूज दीज टेक्निक्स, लास्ट में कोई नंबर आया, देन दे हैड दो स्पेसिफिक टेबल्स, लॉगरिथम्स की टेबल्स एंड इंडिसेस की भी टेबल्स। ऑल दे हैड टू डू वाज लुक एट द टेबल एंड फाइंड द वैल्यू। ये वो टाइम बता रहा हूं मैं जब कैलकुलेटर्स और ये आपके लैपटॉप्स और ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करता था, लोगों को अपने दिमाग से करनी पड़ती थी मेजर हाई लेवल कैलकुलेशंस। सरप्राइजिंगली उस टाइम ज्यादा डिस्कवरीज होती थी मैथ्स में आजकल के टाइम से। तो आई डोंट नो हम प्रोग्रेस करें या रिग्रेस करें, हु नोस, बट लॉग्स और इंडिसेस का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है लॉग्स को सीखना। आजकल के टाइम में हम बिना लॉग्स के भी काम चला सकते हैं,
और हमारे कैट के क्वेश्चन सेटरों को ना इस की कॉन्सेप्ट की जो ट्रिक्स, आइडेंटिटीज, टेक्निक्स हैं, उनमें आप जैसे एस्पिरेंट को घुमाने में बहुत मजा आता है। और हम घूमने नहीं देंगे, हम उसकी सारी मेज को पार कर लेंगे और उसके मुंह पे मार के आएंगे। जो भी उसने लॉग के क्वेश्चन दिए ना कैट में या मॉक्स में भी जिसने भी दिए हैं, ऐसे चांटे मारेंगे इनको। ठीक है, तो चलो चांटे मारना चालू करते हैं गाइस, वार्म अप कर लो। तो यार लॉग ना सिर्फ आप ये भी है कि सिर्फ कैट क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि इसकी एप्लीकेशन आज के दिन बिल्कुल ही जीरो है थोड़ी सी। और कुछ फील्ड्स हैं जो आपने सबने सुने ही होंगे। साइंस में जिस तरह के रेडियो एक्टिव डिके निकालना होता है, कोई एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल का, लाइक यूरेनियम, है ना, ईरान में बहुत भयानक सीन चल रहा है, कभी पढ़ना न्यूज़ में, तो उसमें हमारा लॉगरिथम्स काफ़ी हेल्प करते हैं। बिजनेस एनालिसिस में जब आप कई नंबर्स को एनालाइज करते हो, कोई कंपनी के जो सेल्स हैं एंड रेवेन्यू एंड टर्नओवर एंड एवरीथिंग, या बहुत ही मेजर लाइक बहुत ही बड़ी चेन को आप एनालाइज कर रहे हो ना, तो उसके एनालिसिस में हमें हमें लॉग काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर देता है चीज़ों को। और यहाँ मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं आता ये, मैं खुद भी सीखने जाने वाला हूँ एक एमबीए कॉलेज में, ठीक है, इनको। बट एक चीज़ मेरे को याद है, इकोनॉमिक्स के अंदर लॉग बहुत अच्छे से यूज़ होता है। ये तो मैंने देखा हुआ भी है, एक्चुअली अखबार में आया था एक बार। तो इकोनॉमिक्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस, ये चीज आप पढ़ोगे सबके सब एमबीए कॉलेज में भी पढ़ना ही पड़ेगा, देखो। और जो एमएस बीएससी को या मतलब इकोनॉमिक्स में उन्होंने ग्रेजुएशन जिसने भी करी है वो शायद पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये इसमें भी होता है कि आपका बड़ा सा गंदा सा ग्राफ है, कुछ ऐसा एक्सपोनेंशियल सा, लॉग लगा दोगे, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस होती है ना अपनी। अब यहाँ एक्स एक्सिस की जगह आप पूरे लॉग ऑफ एक्स को, लॉगरिथम ऑफ एक्स को ले लोगे यहाँ, और फिर ऊपर वाई का वाई रखोगे, तो ये जो कर्व्ड ग्राफ है ये लीनियर बन जाता है। ये चीजें समझ आएंगी, ठीक है, घबराओ मत। बट बहुत आसान हो जाता है विजुअल इंफॉर्मेशन ग्रैब करना ग्राफ से। तो लॉग हमारे रिग्रेशन एनालिसिस में और हमारे कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स को सिंपलीफाई करने में बहुत यूज आता है। एसेंशियली स्टैटिस्टिक्स का तो ब्रेड एंड बटर है लॉगरिथम। तो अब आगे एक चालू करते हैं थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग। देखो लॉग की ना कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ कॉमन चीजें जिसको बोलते हैं कॉमन लॉग ही बोलते हैं इसको। सरप्राइज सरप्राइज, एक चीज आप सुनोगे कॉमन लॉग क्या कि कई बार आपको ऐसा लिखा होगा लॉग और कुछ भी नंबर लिख दिया अंदर 45, ठीक है, आपको बेस मेंशन ही नहीं किया। बेस ना हमेशा मेंशन होना चाहिए, बेस क्या है, किस बेस पे आप लॉग निकाल रहे हो, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट। इस लॉग की जो वैल्यू आएगी, हमें इस बेस को ही तो रेज करना है उस पावर पे कि हम इस 45 नंबर को ला पाए। बट अगर यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, दैट मीन्स हम कॉमन लॉग की बात कर रहे हैं। कॉमन लॉग में बेस इज अज्यूम्ड, इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड अजम्पशन कि जो बेस है वो 10 है, ठीक है। हमें मेजॉरिटी अपनी जो लॉग की टेबल्स होती हैं वो भी बेस 10 में मिलती हैं, ठीक है। तो बेस 10 जब भी लॉग का होता है तो उसको हम कॉमन लॉग बोलते हैं, एंड वी कैन जस्ट रिमूव इट एंड डायरेक्टली लॉग एंड देन नंबर लिख सकते हैं फॉर ईज ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट आता है अपना, एक और है जो आप कई बार चीज देखोगे, विच इज नेचुरल लॉग। इसमें होता क्या है ना, इसको ऐसे समझो कि लॉग 45 ही निकालना था, लेकिन यहाँ पे बेस जो है वो ना एक कांस्टेंट होता है विच इज कॉल्ड ई। अब बोलोगे यार ऐसे तो हर अल्फाबेट को लगा के कांस्टेंट बोल दे, मजाक है क्या? ऐसा नहीं है। ई को हम यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, यूलर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है अराउंड अराउंड बोल देते हैं अराउंड 2.71 समथिंग लाइक दैट। और ये एक इरेशनल नंबर है एंड एवरीथिंग, बट इसका जो यूज है ये हायर, क्या बोलते हैं इसको, हायर मैथ्स में बहुत आता है, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में, फिजिक्स की हाई लेवल कैलकुलेशंस में। हेल इवन आपकी डेली बेसिस का कंपाउंडिंग हो रही है किसी चीज की या डिग्रेडेशन हो रहा है, उसमें भी ये ई कांस्टेंट बहुत रिपीटेटिवली आता है, ठीक है। हमें इस कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमें जिस चीज से मतलब है वो ये है कि कभी भी ऐसे लॉग बेस E45 हो ना, इसको स्टैंडर्ड वे में या नेचुरल लॉग के वे में
हम इसको लॉन लिखते हैं, लॉन 45, ठीक है। ln ये आपको कई बार लिखा मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। दिस सिंपली मींस लॉग जो भी नंबर है, बेस है हमारा e, कुछ भी कर लो यार, बेस बेस ई है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लॉग के सारे ऑपरेशंस, सारी आइडेंटिटीज सेम तरह से लगने वाली हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। और आपके कैलकुलेटर्स में ई का शायद मिलने भी लग गया है अब कैट के कैलकुलेटर्स में, और नहीं भी मिला है तो फिर वो लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे जहां ये यूज आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया गाइस अपना थ्योरी बेसिस पार्ट डिस्कस, और अब थोड़ा सा चालू करते हैं लॉग की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। आ जाओ। तो मेरे प्यारे व्यूअर, अब हम चालू करेंगे लॉग्स की आइडेंटिटीज को समझना, कि आपको लॉग कुछ भी चीजें गिवन है, क्या करना होता है। लॉग का क्वेश्चन आ गया, हमें सोचना कैसे होता है। सोचना तो सिर्फ आइडेंटिटीज के टर्म्स में होता है, तो क्या कैसे सोचें, विजुअलाइज कैसे करें, क्योंकि रटने से काम नहीं चलेगा। जो हमें समझना है वो मूवमेंट समझना है हमारे नंबर्स का। अभी मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस कराया था यहाँ पे एक क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं भी उसको। 2 की पावर 6 है, दिस इज व्हाट 64। अगर ये है तो इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, और उसमें मूवमेंट ऐसी होगी कि जो हमारा बेस है उसको हम फूंक मार देंगे, और जो एक्सपोनेंट है या जो इंडेक्स है या जो पावर है वो गिर जाएगी, और ये वहां जाके लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट विल बिकम समथिंग लाइक 6 इक्वल्स टू लॉग 64 बेस 2, है ना। ये एक एग्जाम्पल है मूवमेंट का, और हम इस मूवमेंट को बहुत या ऐसी मूवमेंट्स के थ्रू आइडेंटिटीज को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो आज चालू करते हैं हमारी आज की पहली आइडेंटिटी से। पहली आइडेंटिटी को डायरेक्टली ना अपन पहुंचते हैं उस पर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट फर्स्ट एंड देन डिस्क्राइबिंग इट, दैट इज अ बोरिंग वे टू अप्रोच मैथमेटिक्स, ठीक है। मैं डायरेक्टली उस आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ थ्रू एन एग्जाम्पल से। आपको से तो क्या, आपको पता है ना 3 का स्क्वायर क्या होता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना। और 3 की पावर 4 अगर आपसे पूछूं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होता है 81। तो ओके, ये हो गया। अब इसको मैं लॉग के वे में कैसे लिखूंगा, वही मूवमेंट रिकॉल करो जो जस्ट अभी बताया था। 3 उधर चले जाएगा, 2 नीचे गिर जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू लॉग 9 एट द बेस 3। और यहां पे भी वही चीज करो तो यहां बन जाएगा 4 इक्वल्स टू लॉग 81 टू द बेस 3। ये बन गया, ओके। अब ये दो एक्सप्रेशंस बन गए, मैं एक बार इन्हें ना ऐड कर देता हूं, प्लस कर देता हूं। प्लस करके क्या आएगा, 2 + 4 आ गया हमारा 6 इक्वल्स टू लॉग 9 प्लस लॉग 81। यहां बेस 3 है, वो लिखना नहीं भूलना है हमको। ये एक चीज तो हमारे पास ये आई। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, चलो यार ये 3 की पावर 2 3 की पावर 4 देखा था, एक बार मैं ना 3 की पावर 6 भी देख लेता हूं क्या होता है। 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर कर दोगे 27 का स्क्वायर, या फिर सिंपली मल्टीप्लाई करके देख लो। इट्स गोना कम आउट टू बी सॉरी इट्स गोना कम आउट टू बी 729, ठीक है। अब यहां पे भी एक बार लॉग वाली मूवमेंट कर दो कि इसको हम लॉगरिथम में कैसे लिख सकते हैं, सेम एक्सप्रेशन को भेज दो 3 को उधर, तो ये बन जाएगा कुछ 6 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 729 एट द बेस 3। अब मैंने 3 की पावर 6 इसीलिए लिया था कि यहाँ पे हमारा 6 बन पाए, और क्योंकि यहाँ पे भी 6 ही लिखा हुआ था, तो हमारा जो नंबर 6 है ये इस तरह भी लिख सकते हैं हम, और ये इस तरह भी लिख सकते हैं। जब नंबर 6 को आप दो डिफरेंट तरह से लिख सकते हो, दैट मीन्स ये जो जिस तरह से लिख रहे हो इसको, ये दोनों चीजें भी तो बराबर हुई ना, सेम ही होंगी। तो इसको एनालाइज करते हैं। बेसिकली जो भी हमने इतनी मेहनत करी, इट टर्न लाइक इट एंड में फाइनल हमारे पास जो एक रिलेशन आया वो ये आया, लॉग ऑफ 729 इक्वल्स टू लॉग 9 प्लस लॉग 81। आप थोड़ा नोटिस करो अगर,
तो log 729 को आप, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, ठीक है, जस्ट कि थोड़ा क्लियरली दिखे कि ये हमारा ऊपर वाला नंबर है, बेस वेस का नहीं है। 729 को आप 9 इंटू 81 भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू द सेम थिंग, log 9 प्लस log 81। तो यहां पे ना एक इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी हमें मिलती है। आप जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो लॉग में, तो आप उन्हें ना डिसोसिएट या फिर ब्रेक कर सकते हो इनटू द सम ऑफ देयर रेस्पेक्टिव लॉगरिथम्स। इसको थोड़ा और फॉर्मल वे में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ ए बी, यहां ढंग से लिखता हूं, लॉग ऑफ ए बी, ए इंटू बी, बेसिकली ये दो वेरिएबल लिखे हैं, बेसिकली जो भी दो नंबर्स हैं इनको आप ब्रेक कर सकते हो log a प्लस log b में, है ना। ये हुई हमारी आइडेंटिटी। और सिर्फ ब्रेक ही नहीं, आप इनको क्लब भी कर सकते हो। क्लबिंग का मतलब पार्टी नहीं, क्लबिंग का मतलब यहां पे कि आप इसको log ऑफ a, ऑफ कोर्स यहां पे ना बेसिस सेम है, मैं बेस कुछ सी मान लेता हूँ, ठीक है, इन सब के बेसिस सेम है। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो log a प्लस log b इक्वल्स टू log a b। यहाँ क्लबिंग हो गई, यहाँ दो सेपरेट लॉगरिथम्स हैं विद द सेम बेस, आप उन्हें कंबाइन कर सकते हो और कंबाइन करके उनका प्रोडक्ट लिख सकते हो यहाँ पे। तो दिस इज ऑल्सो वैलिड। और इस तरह ही हमें मूवमेंट समझना है कि प्रोडक्ट में लॉग के अंदर कुछ है तो डॉट डिसोसिएशन हो गया, दो में एडिशन हो रहा है दो लॉग्स का सेम बेसिस पे, तो क्लबिंग हो गई और मल्टीप्लाई हो गए अंदर के नंबर। इस तरह हम इस आइडेंटिटी के मूवमेंट्स को सोचेंगे। सो आ जाओ नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं। तो आ जाओ भाई बहन लोग, नेक्स्ट आइडेंटिटी को डिस्कस कर लेते हैं और इसको भी एक एग्जाम्पल से करेंगे। अब आप बताओ मेरे को 5 का क्यूब क्या होता है, याद होना चाहिए, इट्स 125। एंड आई एम श्योर आपने बोल दिया मेरे यहाँ लिखने से पहले या बोलने से भी पहले। और एक और ले लेते हैं, से 5 की बार 1 ले लेते हैं, 5 की बार 1 तो 5 ही होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें नंबर्स मिल गए। अब इनको लॉगरिथम्स के वे में इन रिलेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इक्वल्स टू log 125 बेस 5। मैं थोड़ा धीरे धीरे पेस बढ़ेगी, ठीक है, हर एक बार मूवमेंट नहीं समझाऊंगा मैं। और यहां पे तो वही सिंपल मूवमेंट कर दो, 1 कम्स आउट टू बी log ऑफ 5 एट द बेस 5। ये दो चीजें आ गई, है ना। इस टाइम मैं आपको बोल रहा हूं यार, इन्हें ना सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर वाली चीज माइनस नीचे वाली चीज कर दो, माइनस माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा log 125 माइनस log 5। 5 ये आ गया, बेस 5 है इनके, ठीक है। तो लेट्स कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन आवर माइंड फॉर नाउ। और अब एक और चीज एनालाइज करते हैं। से मैं बोलूँ 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और यहां से हम इसको log के टर्म्स में लिखें तो इट विल कम आउट टू बी 2 इक्वल्स टू log ऑफ 25। तो हमने बिल्कुल लास्ट वाली आइडेंटिटी की तरह हमने इस नंबर 2 को लिखने के दो डिफरेंट तरीके निकाल लिए, और ये दोनों डिफरेंट तरीके सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम। तो इसको लिख लेते हैं एक बार फॉर्मली, नॉट इन दिस chaotic haphazard मैनर, है ना। तो इसको लिखने से हमें एक क्लैरिटी आएगी, दिखेगा मैं बोलना क्या चाहता हूं। तो ये क्या हुआ, कुछ ये ऐसा हुआ, log 525 इक्वल्स टू log 125 माइनस log 5, यही है ना। उन दोनों को सिंपली क्लबिंग की है मैंने, क्लबिंग की है। और अब 25 को देखना, मैं इसको किस तरह लिखता हूं, मैं इसको log 120 इनके टर्म्स में लिखूंगा, इन दोनों नंबर्स के टर्म्स, 125 अपॉन 5 लिखूंगा, ब्रैकेट ऑफ कोर्स, ठीक है, डिनोट्स की ये पूरा का पूरा एक चीज है, इक्वल्स यही चीज अपना log 125
log 5. नाउ यू नोटिस, दो नंबर को आप डिवाइड कर दो ऐसे, कोई भी बेस में रख के आप लॉग निकाल रहे हो और दो नंबर का डिवीजन है, आप उसे यहां पे डिसोसिएट कर सकते हो इन देयर रेस्पेक्टिव डिफरेंसेस ऑफ देयर लॉगरिथम्स. जो न्यूमरेटर है उसका अलग से लॉग ले लो और जो डिनोमिनेटर है उसका भी अलग से लॉग ले लो और उनको बस सब्ट्रैक्ट कर दो. इट्स गोना बी द सेम थिंग. तो यहां से हमारी आइडेंटिटी आ जाती है गाइस. आइडेंटिटी ये बनेगी कि log ऑफ a अपॉन b. ठीक है, अब मैं यहां बेस नहीं लिख रहा हूं. ठीक है, मान लेते हैं कॉमन लॉग है, 10 बेस मान लेते हैं. ठीक है, आसानी होगी, क्लैरिटी आएगी. log ऑफ a अपॉन b बिकम्स log ऑफ a, न्यूमरेटर में है ना a, इसलिए माइनस log ऑफ b. ये वर्ड डिसोसिएट कर सकते हो इन चीजों को, पर इनको आप क्लबिंग भी कर सकते हो कि अगर दो डिफरेंट लॉग्स के ऐसे डिफरेंस गिवन है ना, एंड ऑफ कोर्स उनके बेसिस सेम है, दैट इज द प्राइमरी कंडीशन, तो आप इसको क्लब करके सिंपली इनको डिवाइड करके भी लिख सकते हो. तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b बिकम्स log ऑफ a अपॉन b. डिसोसिएशन भी हो सकता है, क्लबिंग भी हो सकती है, और ये मूवमेंट आपके दिमाग में स्टैब्लिश होना चाहिए इन दोनों आइडेंटिटीज का. अब हम इसका एक स्पेशल केस बोल लो या फिर एक वेरिएशन डिस्कस करेंगे. क्या है ना कि ये जो आइडेंटिटियां हैं ये सिर्फ दो नंबर तक या दो पर्टिकुलर एंटिटीज तक लिमिटेड नहीं है, कितनी भी हो सकती हैं और एक साथ हैंडल किया जा सकता है उनको. तो एक बार बस वो चीज और समझते हैं. मान लो गाइस, लॉग के अंदर ऐसे मैंने ना 5 डिफरेंट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है. अब मैं नंबर्स नहीं लिखना चाहता था क्योंकि अल्फाबेट लिखना इज मोर स्पेस सेंसिटिव, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल या इजी होगा. तो मैंने यहाँ 5 अल्फाबेट लिख दिए, बट यू कैन अज्यूम कि ये कुछ कांस्टेंट है या कुछ नंबर है, कुछ भी है, इवन वेरिएबल है. इट्स जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 डिफरेंट एंटिटीज. तो सिर्फ दो पे लिमिटेड नहीं है, आप कितने भी हो आप ऐसे लिख सकते हो. इसको ऐसे लिख दोगे log a, सबके इंडिविजुअल लॉग ले लो और उन्हें ऐड कर दो. आप डिसोसिएशन ही कर रहे हो एसेंशियली. log c प्लस log d प्लस log e. एंड इसका उल्टा भी हम कर सकते थे कि मान लो अगर आपको मैंने ये पूछा होता कि ये बताओ log a प्लस log b c प्लस d प्लस e सबके log का सम कर दो, तो आप इसको डायरेक्टली भी शॉर्ट में कंसाइज वे में इन्हें क्लबिंग कर सकते थे और लिख सकते थे log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई. इट वर्क्स बोथ वेज. और ये चीज डिवीजन में भी अप्लाई होती है और देखते हैं कैसे होती है. से मैंने बोल दिया log ऑफ a अपॉन डिनोमिनेटर में b और c. तो आपको वही है ध्यान रखना, न्यूमरेटर में कौन है और डिनोमिनेटर में कौन है. न्यूमरेटर वाले को माइनस, मतलब न्यूमरेटर वाले से हम माइनस के लॉग से हम माइनस करेंगे डिनोमिनेटर वाले लॉग से. तो यही करेंगे हम यहाँ पे. न्यूमरेटर है हमारा log ऑफ a, डिनोमिनेटर है हमारा log ऑफ bc, b और c का प्रोडक्ट है ना. अब हम log ऑफ bc को सेपरेटली ना, मैं इसको अलग से एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, तो हम सेपरेटली रफ में देखें तो ये log b प्लस log c तो हुआ, जो अभी अपन ने आइडेंटिटी भी देखी है, सिंपली डिसोसिएट कर दिया दो चीजों के प्रोडक्ट को. तो हम ये log bc की जगह हम वही लिखेंगे जो अभी ऊपर हमने लिखा. विल राइट इट लाइक दिस, log b प्लस log c, और ये सब कुछ ब्रैकेट में है. तो नेक्स्ट स्टेप में वी कैन राइट इट इवन इजीली, log ऑफ a माइनस log b माइनस log c. राइट, नाउ आई वांट यू टू पे अटेंशन टू दिस थिंग, क्योंकि ये चीज अब बहुत फास्ट कर देगी हमारे लॉग के इन दो आइडेंटिटीज के एप्लीकेशन को. अब देखो, न्यूमरेटर में था a, ठीक है, ये आया प्लस साइन के साथ, परफेक्ट. डिनोमिनेटर में थी टर्म्स b और c, ये दोनों की दोनों आई नेगेटिव साइन के साथ. इसका मतलब यह है कि मैं आपको ऐसा कुछ दे देता, log ऑफ से a इंटू बी इंटू सी अपॉन डी ई एफ जी, समथिंग लाइक दिस. ऐसे आपको कुछ ना मल्टीपल टर्म्स या मल्टीपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो क्वेश्चन सेटर का मन है, ऐसा टाइप का कुछ आ गया.
ज्यादा सोचना नहीं है। काटा पीटी मच रही है तो मचाओ, अदरवाइज एक्चुअली मचा ही लेना, काटा पीटी थोड़ा आसान हो जाएगा गेम। पर अगर काटा पीटी नहीं मच रही है, देर इज नो वन इज अ फैक्टर ऑफ एनी वन एल्स, तो आप इसको इंस्टेंटली लिख सकते हो, log a प्लस log b प्लस log c। ये तो न्यूमरेटर के सारे आ गए, और अब माइनस में हम डिनोमिनेटर के एक एक को लेना चालू कर देंगे। log d प्लस, प्लस नहीं मैं गलती कर रहा हूं यहाँ पे, माइनस log e माइनस log f माइनस log g। दिस इज हाउ यू कंबाइन दीज टू आइडेंटिटीज। एंड आप बस न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, यू कैन जस्ट हैंडल देम मच इन अ मच मच बेटर वे नाउ। आई होप आपने कुछ सीखा होगा आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में सिंपली मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहता था लॉग की तरफ, और सबसे बेसिक आइडेंटिटीज से भी आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। कल हम और इन डेप्थ जाएंगे थोड़ा आइडेंटिटीज में और थोड़े स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में जो हमें लॉग्स के आने चाहिए। एंड होपफुली कल से हम कुछ क्वेश्चंस भी चालू कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू यार, अगर आप ये सीरीज को या मेरे वीडियोस को देख रहे हो, रियली रियली अप्रिशिएट यू गाइस। आज क्योंकि एक नया टॉपिक चालू करा है तो मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है। एक्चुअली दूं क्या, दे देता हूं, ठीक है। रुको, ऑन अ सेकंड थॉट मैंने रियलाइज किया कि आज ना होमवर्क देना सेंस नहीं बनाएगा। मुझे सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके या लॉग्स के से वैल्यूज कैसे निकालते हैं, एक बार एक बेसिक बेसिक चीजें तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा। बिफोर दैट इट्स नॉट वर्थ वाइल कि मैं आपको कुछ भी होमवर्क दूं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ होमवर्क आज आपके लिए है एक मैजिक ट्रिक बाय द ग्रेट डैन थॉन from the 1800s. I have traveled the whole entire world to search for this magic trick, and it's not a trick, it's real magic. The question is, are you watching closely? तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक स्टैंडर्ड 2 रुपीज का कॉइन, जो आई एम नॉट श्योर आज के दिन एक्टिव भी है कि नहीं है। 2007 में ये आया था यार, लाइक यूज में, and it's a 2 rupee coin. And of course just to prove कि मैं कोई सेटअप एंड ट्रिक नहीं कर रहा हूँ, एंड जो मैं करने जा रहा हूँ एक रियल मैजिक है। यू गाइस शुड नो कि मेरे हाथ एकदम खाली है, एंड ऑफ कोर्स ये कुछ धब्बे लगे हुए हैं मेरे मार्कर्स के, नथिंग एल्स। एक मैंने बैंड पहन रखा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और एक हाँ ये फ्रोडो की रिंग भी है मेरे पास, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, वो साउरॉन से लड़ना है इसलिए जा रहा हूँ, ये पहन रखी है। एनीवेज, तो ये हमारा कॉइन है, इसको मैं यहाँ प्लेस करूंगा मेरे थंब में और इंडेक्स फिंगर के बीच में, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। यू गाइस कैन सी। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, विच इज टोटली अननेचुरल, मैं अपनी इन तीनों फिंगर्स को, एक कॉइन यही है अभी, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, तीनों फिंगर्स को ऐसे बंद करूंगा। अब एक टनल सी बन गई है इस कॉइन के लिए, और इसको मैं यहाँ पुश करूंगा, और आप देखना यहाँ से फुल स्पीड निकल के जाएगा वो, ऑलमोस्ट लाइक अ बुलेट। सो चेक इट आउट। चालू करा मैंने पुश करना, वेट व्हाट, कॉइन ही गायब हो गया। मैंने उसको एग्जिस्टेंस से ही पुश आउट कर दिया, इट्स गॉन इनटू द ईथर, एंड अब वो कॉइन वापस कभी नहीं आएगा। ये 5 रुपए, ये 2 रुपए का हिसाब आरबीआई किसी को नहीं दे सकती, बस गायब हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप वापस आएंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, एंड या पीस आउट।